नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बिहार के लाल अयांश की जिंदगी बचाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। लाडो बानी पटेल जब इस नन्हे शहजादे के घर पहुंची तो एक बार फिर पूरे बिहार और पूरे देश को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई। प्लीज आप लोग उसकी मिलकर मदद कीजिए। प्लीज आप लोग उसकी मिलकर मदद कीजिए। बिहार की स्टार किड लाडो बानी पटेल भी हाथ जोड़कर सबसे कह रही हैं, बिहार के लाल अयांश की जिंदगी को हर हाल में बचाना है, उसे हर किसी की आंखों का तारा बनाना है। लेकिन ये होगा तब जब हम सब और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश आगे आएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। महज 10 महीने की ही जिंदगी में नन्हा अयांश उस जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया है जो धीरे धीरे उसके कोमल अंगों को नाकाम करने लगा है। हालत ऐसी हो गई है कि दूध तो दूर, पानी की एक बूंद भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है अयांश। इस नन्हे शहजादे की गिरती सेहत ने हर किसी को चिंता में डुबो कर रख दिया है। इसलिए जब लाडो बानी पटेल इस नन्हे शहजादे के घर पहुंची तो एक बार फिर हर किसी को झकझोरा और अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई। उसने कहा कि एक बच्चा अयांश है, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है और उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत है और वो इंडिया में नहीं मिलता है, वो इंडिया से बाहर मिलता है। तो फिर मैंने कहा कि 16 करोड़ का, मुझे नहीं पता कि वो कितना होता है, मगर ये पता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप लोग उसकी मिलकर मदद कीजिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लाडो बानी पटेल की तोतली जबान से निकली 16 करोड़ रुपया उस इंजेक्शन की कीमत है जो 7 समंदर पार अमेरिका की दवा कंपनी बनाती है। उसी करोड़ी इंजेक्शन की खुराक इस नन्हे अयांश को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए इतनी भारी भरकम रकम जुटाना नन्हे अयांश के माता पिता के वश की बात नहीं है। इसलिए तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। बूंद बूंद से उम्मीदों का घड़ा भरने लगा है। अब तो लाडो बानी पटेल भी अपने इस नन्हे भाई के लिए हर किसी से मदद की गुहार लगा रही है। मैं सब हीरो हीरोइन को बोलती हूँ कि सब आके इसे अपना आशीर्वाद दे और इसकी मदद करे। मैं गॉड से बोलती हूँ कि प्लीज़ वो उसे ठीक कर दे और वो हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। तो बिहार के सपूत अयांश की सांसों की डोर को हर हाल में थामना है, उसे उसकी भरी पूरी जिंदगी लौटानी है। तो ये तोहफा हम और आप एक छोटी सी मदद के जरिए दे सकते हैं। तो लाडो बानी पटेल की अपील को गौर से सुनिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर सहरसा के अंधेरे वार्ड में मासूम सांसों की डोर थमती जा रही थी तो रोशनी के लिए भागदौड़ तेज होती जा रही थी। आपाधापी के बीच धरती के भगवान ने बच्चे को दिया नया जीवन। सहरसा सदर अस्पताल की सख्त सतह पर औंधे मुंह लेटे मासूम की सांसें थमती जा रही है। सांप का जहर शरीर के अंग अंग को नाकाम करने लगा है। हर एक पल गुजरने के साथ ही मौत सामने दिखने लगी है। इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल में ना तो बिजली है और ना जनरेटर में डीजल, तो मोबाइल की रोशनी में ही सही धरती के भगवान इस मासूम की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। सांप के डसने पर जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन दौड़े भागे अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन बिजली गुल थी और हर तरफ अंधेरा पसरा था। डीजल के बिना जनरेटर भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उस अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। मासूम को नई जिंदगी देने के लिए एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिया गया। किसी इलाज कर रहे हैं? लाइट नहीं है, अभी जस्ट कट है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं इस बच्चे को।
कोशिश कर रहे हैं इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने की। इस आपाधापी में 45 मिनट से भी ज्यादा गुजर गए। धरती के भगवान ड्यूटी में डटे हुए थे। इंजेक्शन का असर धीरे धीरे दिखने लगा था और उम्मीद की किरण एक बार फिर जगने लगी थी। तभी कहीं से डीजल का जुगाड़ हुआ। उसकी धारा जनरेटर पर बहाई गई। फिर भी जनरेटर स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी बहुत मान मनुहार के बाद आखिरकार जनरेटर ने धुआं उगलना शुरू किया और तब मासूम की सांसें भी वापस लौटने लगी। बहुत हमारे अंडर कंट्रोल नहीं, फिर भी कोशिश कर इसको 231 पे मिला है हमें। तो मोबाइल की रोशनी पे इलाज हो रहा है जी बिल्कुल, मोबाइल की रोशनी में भी मजबूरी में किया जा रहा है। पहले तो जान बचाई जाए, उसके बाद। ये उस सहरसा सदर अस्पताल की कड़वी सच्चाई है, जहां एक मासूम मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर साहब मोबाइल की रोशनी में इलाज कर रहे हैं तो अस्पताल के कर्मचारी जनरेटर स्टार्ट करने के लिए तेल का इंतजाम कर रहे हैं। आखिर कब सुधरेगा बिहार का बीमार हेल्थ सिस्टम? अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। इधर दुमका में वज्रपात से मृत युवती के शव में जान फूंकने के लिए अंधविश्वास का खुला तमाशा हुआ। मिट्टी और गोबर से लिपटे शव के सामने ग्रामीणों घंटों बैठे रहे। गीली मिट्टी और गोबर के लेप से लिपटी ये अंधविश्वास की वो ममी है जिसे घेर कर कई घंटे से खड़े दलदली गांव के ये ग्रामीण उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वो उठ खड़ी होती और उनसे बातें करने लगती। लेकिन एक एक घंटे गुजर गए, न वो पल आया, न बेजान शरीर में कोई हरकत हुई। अलबत्ता अंधविश्वास की आग देखते ही देखते दलदली गांव से होते हुए दूर तक फैल गई। तब दौड़ी भागी पुलिस पहुंची और अंधी आस्था में जकड़े ग्रामीणों को जगाया। तो फिर पुलिस आई थी। पुलिस क्या बोले? वो लोग क्या बोले, अभी ये मर गई है, पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, पोस्टमार्टम। तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले। 18 साल की एलिजाबेथ हांसदा पर बिजली गिर गई थी। बुरी तरह से झुलसा शरीर बेजान हो गया था। परिजनों को क्या सूझी कि शव को घर ले आए, खाट पर लिटाया, ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी और गोबर का लेप चढ़ाया और इस इंतजार में बैठे रहे कि एलिजाबेथ अब उठेगी और तब उठेगी। इस उम्मीद में सुबह से शाम हो गई, ना तो शरीर में जान लौटी और ना ही ग्रामीणों की अंधी आस्था कोई रंग लाई। जो पहले वाला लोग बोल रहा था गोबर लिखने से फिर बचे गई। अच्छा, गोबर लगाने से ठीक हो जाता। तो गोबर उबर लगाए? हाँ लगाए, फिर ठीक नहीं हुआ। ऐसी ही अंधविश्वास की कई और जकड़न है जिससे दुमका के ये भोले भाले ग्रामीण आज तक आजाद नहीं हो सके और न विकास के रास्ते पर कुछ दूर जा सके हैं। वहीं पुरानी धारणाएं आज भी उन्हें जकड़ी हुई हैं, जो उनकी सोच, उनकी जिंदगी पर भारी हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। जमुई की 3 नन्ही बहनें दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। माता पिता झूठा वादा करके 2 बेटों को साथ लेकर और 3 बेटियों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। एक एक दिन गुजरते गए, न चिट्ठी और न संदेश। माता पिता जो गए सो मुड़कर भी एक बार इनकी ओर देखा तक नहीं। अब तो पेट भर खाए कई दिन होने को है। हालात पर रोना आता है। यहाँ पर रहने के लिए आज पैसे भेजने गए तो वहाँ चला गया तो पैसा नहीं भेजना था, इसलिए भूखे रहते तो मैं मांग के खाया। मांग के खाती है? अच्छा। माँ को और वो और इनका जो 2 भाई था उसको लेके इन लोग को छोड़ के चला गया और इस सब की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। वो इसका हालात कुछ भी हो उससे उसको ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं। हम लोग ने निर्दयी माता पिता 2 बेटों को तो साथ लेते गए, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर तीनों बेटियों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। अब तीनों बहनें दर दर की ठोकरें खा रही हैं।
कभी भीख मिलती है तो पेट का कोई कोना भरता है, वरना पानी पीकर ही सोना पड़ता है। जमुई की सड़कों पर अक्सर तीनों अभागी बहनें भटकती दिखती हैं, तो उनका उदास चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। जब जमुई पुलिस ने इन बदनसीब बच्चियों की दास्तान सुनी तो उन्हें चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। बच्चियों को जिस हालत में छोड़ा गया है, हम लोगों ने उनको अभिरक्षा में रखा है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारा समाज अभी भी बेटा और बेटी में भेद करने से नहीं चूकता। तभी तो उस माता पिता ने बेटों का तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन बेटियों को अनाथ छोड़ दिया। केसी कुंदन, जमुई। छपरा के मारुति मानस मंदिर की दानपेटी से दिन के उजाले में रुपयों और पैसों की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर सफेद पोश चोर की एक एक हरकत हर किसी को चौंका रही है। छपरा में भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं रह गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हर किसी को चौंका रही है। ये नजारा है छपरा के प्रसिद्ध मारुति मानस मंदिर का। भक्त के वेश में ये शातिर अपराधी हाथ जोड़े मंदिर पहुंचा है, लेकिन दोपहर के समय में मंदिर में ज्यादा चहल पहल नहीं है। जैसे ही रास्ता साफ नजर आया, ये अपराधी हाथ में पीछे छिपाकर रखा औजार बाहर निकालता है, उससे दान पेटी के ऊपरी हिस्से पर वार करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो चौकन्ना अपराधी वापस लौटने लगता है। तभी फिर से मंदिर के गेट पर नजरें गड़ाता। जब कोई आहट नहीं आती तो एक बार फिर से दान पेटी पर जोर आजमाइश करने लगता है, लेकिन इस बार उसका औजार हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसे वो उठाता है और फिर तीसरी बार भी दान पेटी में सुराग बनाने की जुगत में भिड़ जाता है। इस बार उसका प्रयास रंग लाता है। दान पेटी का मजबूत कवच तार हो जाता है और उसके अंदर हाथ डालता है। भक्तों से मिले चढ़ावे की रकम पर झपट्टा मारता है। उसके हाथ जैसे ही रुपए और पैसे लगते हैं, वो उसे लेकर वापस लौटने लगता है। तभी कुछ सिक्के जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसे वो एक एक कर जमीन से चुनता है और फिर अपनी पॉकेट में भरता है। तब उसका मन और बढ़ जाता है। वो चौथी बार भी दान पेटी पर झपट्टा मारता है और बचे खुचे पैसे निकालता है। उसे हर पॉकेट में ठूसता है और फिर बढ़ जाता है। बजरंग बली के मंदिर में दिन दहाड़े चोरी की इन तस्वीरों ने हर एक भक्त को हिला कर रख दिया है। मारुति मानस मंदिर में आम दिनों में भक्तों की इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। इसलिए ये शातिर चोर ने दान पेटी पर हाथ साफ करने के लिए भरी दोपहरी का समय चुना, जब पूरे मंदिर में सन्नाटा छाया रहता है। तभी ये सफेद पोश चोर दबे पांव आता है और दान पेटी से एक एक नोट और सिक्के उड़ा ले जाता है। लेकिन उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब हर एक भक्त उस शातिर अपराधी की तलाश में है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर बाढ़ में एक बार फिर जब गंगा नदी पानी से लबलबाई हुई है तो उसके पानी में नौनिहालों की टोली मौत का स्टंट करने लगी। लेकिन पल भर की मौज मस्ती जिंदगी भर भारी पड़ सकती है। गंगा नदी में लबालब पानी और उसमें उछल कूद करती हुड़दंगियों की टोली। ये वायरल वीडियो है बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट का, जहां इन दिनों गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर सीढ़ी घाट के चबूतरे को छूने लगा है। तो उसी लबालब पानी में बख्तियारपुर के ये नन्हे मुन्ने मासूम पल भर के रोमांच के लिए गोते लगाने का स्टंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हुड़दंगी दौड़ लगाता घाट के मुंडेर पर पहुंचा और लगा दी छलांग। तभी पीछे से दूसरा हुड़दंगी भी दौड़ता हुआ आया और आप देखा न ताब, गंगा नदी के अथाह पानी में लगा दी छलांग। फिर तो दौड़ लगाकर गंगा के पानी में हुड़दंग मचाने का सिलसिला चल पड़ता है। बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट में इन दिनों ये नजारा आम है, जहां इन मासूम बच्चों के सिर पर गंगा नदी के पानी में गोते लगाने का जुनून सवार हो गया है।
बाढ़ के पानी में मौज मस्ती कर रहे इन बच्चों को ना तो अपनी जिंदगी की परवाह है और अपने माता पिता की फिक्र का अंदाजा भी नहीं है। बस मौज मस्ती चाहिए और उसी मौज मस्ती के लिए ये बच्चे बेधड़क होकर गंगा नदी में मौत का स्टंट कर रहे हैं। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सोचिए, थोड़ी सी भी चूक हो जाए और पांव फिसल जाए तो क्या होगा? ये तो डूबेंगे ही, साथ ही अपने परिजनों को भी जिंदगी भर के गम में डुबो देंगे। इसलिए पल भर के रोमांच के चक्कर में मत गवाएं अपनी जान। आपकी जिंदगी आपके और परिवारों के लिए बेशकीमती है। गंगा की गोद में धमा चौकड़ी मचाने के लिए इसे मत गवाइए। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन। द्वार जमुई मोड़ के पास भी भारी जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग का दुर्दशा, 24 घंटा ड्यूटी है सरकार की, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के बेड पे ऊपर है, नीचे पानी भरा हुआ है। झारखंड और यूपी में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इधर बिहार में भी बारिश होने से हालात खराब होने लगे हैं। खगड़िया जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ प्राथमिक उपचार किट मौजूद है। खगड़िया के अलौली प्रखंड की 5 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बोट एम्बुलेंस के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाएगी। इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कोरोना टीकाकरण के साथ साथ कोरोना जांच का भी काम किया जाएगा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस बोट एम्बुलेंस को रवाना किया। डीएम ने कहा कि बोट एम्बुलेंस की शुरुआत मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया गया है। इस बोट का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव के कामों में भी किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस प्रयास से टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग बिना डरे और बिना हिचके मेडिकल टीम का सहयोग कर रहे हैं। जहानाबाद उत्पाद विभाग के डिपो में शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। शराब पार्टी उत्पाद विभाग के डिपो में स्थित गार्ड रूम में चल रहा था। देखिए कैसे उत्पाद विभाग के डिपो के गार्ड रूम में शराब से भरा गिलास और नमकीन रखा हुआ है। हद तो ये है कि शराब पार्टी कर रहा शख्स अपने पहचान के लोगों को बियर की बोतल बांट रहा था, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में जब जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जिनका ड्राइवर है, दामोदर नाम है उसका। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है। शेखपुरा के सतबिघई मोहल्ले में एक घर की चौखट पर एक नवविवाहिता घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज 1 सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिघई का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को छपरा में कोरोना को न्योता देने वाला सोहबत मेला लगा, जिसमें उमड़ी भीड़ ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। ऐसी ही लापरवाही बरकरार रही तो कैसे थमेगी कोरोना की तीसरी लहर? बताइए। झूले की चक्री घूम रही है
और उस पर लदे नन्हे मुन्ने बच्चे झूल रहे हैं। घोड़ा गाड़ी भी गोल गोल घुमा रही है और उस पर सवार नौनिहाल खुशी से चीख चिल्ला रहे हैं। तो इस तरफ एक साथ 4-4 मिक्की माउस का आकर्षण कुछ ऐसा है कि सीढ़ियां चढ़ रहे ये बच्चे उसकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ये धूम धड़ाका और ये बांसुरी की गूंज सुनाई दे रही है एक माह के ऐतिहासिक सोहबत मेले से, जो कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बावजूद इन दिनों पूरे शबाब पर है। हर तरफ जबरदस्त चहल पहल है। छोटे छोटे बच्चे झूलों और खेल तमाशों का लुत्फ उठाने में मशगूल हैं, तो बड़े खरीदारी में बिजी हैं। आए हैं सोहबत का मेला घूमने हैं। ये सरकार के आदेश के बाद भी मेला लग रहा है। बताइए, आप लोग घूम रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है, थोड़ी आपने से लग जाता। कोरोना की मार से बचने के लिए जब सब कुछ बंद है, इसके बावजूद हर साल की तरह इस साल भी सोहबत मेले में भारी मजमा जुट गया है, जहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे माता पिता भी कोरोना की अनदेखी कर रहे हैं। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की ही किसी को फिक्र है। उबलती कढ़ाई पर गर्मा गर्म जलेबी छनती जा रही है और हाथों हाथ बिकती जा रही है। ये कौन सा मेला है? मेला का नाम क्या है? सोहबत मेला। क्या बना रहे हैं आप? सोहबत मेले की छटा ही कुछ ऐसी है कि उस ओर हर कोई खींचा चला आ रहा है। ना किसी को महामारी का खौफ है, ना संक्रमण फैलने की चिंता। बेरोक टोक खरीद बिक्री हो रही है। सब बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और जमकर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गिरिडीह के खेतों में जब मातृशक्ति का ट्रैक्टर दौड़ता है तो खेत की ऊबड़ खाबड़ सतह में समतल होते देर नहीं लगती। स्टीयरिंग घूमती जाती है और रास्ता बनता जाता है। पानी से लबालब खेत और उसमें दौड़ता भागता ट्रैक्टर का भारी भरकम पहिया। ट्रैक्टर का विशालकाय पहिया घूमता जा रहा है और खेत की उबड़ खाबड़ सतह समतल होती जा रही है। लेकिन जरा गौर से देखिए, ट्रैक्टर की कमान उस मातृशक्ति के हाथ में है जिसे अब तक अबला ही कहा जाता रहा है। लेकिन अबला से सबला बनी इस महिला ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग घुमाकर दिखा दिया है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। हम खुद से चला करके अपना जमीन में खुद से खेत से हल जोत करके खेती लगा रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। दूसरे को भी भाड़ा पर भी हम काम करवा रहे हैं। 600 रुपये प्रति घंटा हम अपना। घर के पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में जब खेती बाड़ी मुश्किल लगने लगी तो सीधी सादी गृहिणी आरती वर्मा ने डेयरी लांघ कर बाहर निकलने का सोचा। ट्रैक्टर ड्राइविंग की बारीकियां सीखी और आज उसकी कमान उनके हाथ में है। कभी अपने खेतों में ट्रैक्टर लेकर उतर पड़ती है तो कभी गांव के दूसरे किसानों की पुकार पर आरती वर्मा का ट्रैक्टर उनके खेतों को भी रौंदने लगता है। घंटा चला रहे हैं और अभी इतना हमको खुशी लग रही है कि हम इतना अच्छा से अपना ही खेत को जोतते जोतते भी दूसरे का भी खेती को हम कर दे रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की एक छोटी सी दास्तां है जिसमें दकियानूसी बेड़िया तोड़कर आरती वर्मा जैसी साधारण सी महिला बाहर निकली तो सफलता की ऐसी दास्तां लिखी जो हर किसी को रास्ता दिखा रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।